5 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। 5 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम में कितने सोलर पैनल लगेंगे, कितना प्राइस पड़ेगा, कि कौन कौन से एसेसरीज मिलने वाले हैं, आज के वीडियो में पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि 330 वाट के अगर 14 पैनल लगाते हैं, 14 पैनल लगाते हैं, टोटल जो ओवरऑल पावर हो जाता है 4620 वाट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे 4620 वाट जो है वो रिक्वायरमेंट होते हैं 5 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम को चलाने के लिए। आप चाहो तो 300 वाट के पैनल भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ओवरऑल जो है वो 5 किलोवाट के आसपास यहाँ पे पावर रखने होंगे। तो आप इसमें सोलर सिस्टम में कितने HP के पंप लगा सकते हो, तो 5 HP के पंप लगा सकते हो, DC सबमर्सिबल पंप लगा सकते हो, DC मोटर लगा सकते हो। अगर आपको AC मोटर या फिर AC पंप लगाना हो तो इसके लिए भी थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या चेंजिंग करना पड़ेगा आगे हम डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें पंप का, पंप कितने आपको डेप्थ यानी गहराई से पानी दे सकता है, तो 60 मीटर से लेके 120 मीटर गहराई तक पानी आप ले सकते हो। जी हाँ, ये रेंज जान लो आप कि 60 मीटर से 120 मीटर गहराई से पानी आप खींच सकते हो 5 HP वाटर पंप से। इसमें जो सोलर पैनल लगेंगे 5 किलोवाट के लगेंगे, 4500 वाट के भी पावर रख सकते हो 5 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के लिए यानी पंप के लिए। ठीक है, अब बात करें इसमें जो कंट्रोलर लगने हैं, कंट्रोलर जो क्या काम करेगा, कंट्रोल्ड करेगा, जिसको हम लोग VFD बोलते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। तो ये यहाँ पे एक सेट लगने वाला जो कि आप फिगर में देख पाओगे, ये रहा। एंड इसमें जो है आपको अगर AC पंप या फिर AC मोटर लगाने हो तो क्या चेंजिंग करने होंगे, तो सिर्फ एक चेंजिंग करना होगा कि आपको VFD विथ इन्वर्टर लगाने होंगे। जी हाँ, इन्वर्टर क्या करेगा, DC को AC बनाएगा एंड VFD क्या करेगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल में करेगा। फ्रीक्वेंसी कौन सा, इन द सेंस जो आप देख पाओगे ना, बादल आते हैं तो बादल आता है तो क्या धूप कम होता है, धूप कम होता है तो क्या होता है, पावर कम जनरेट करता है। तो कम जनरेशन की वजह से क्या होगा कि मोटर खराब हो सकते हैं, कभी ज़्यादा बादल आ गया, कभी कम आया, कभी बहुत तेज़ धूप हुआ। तो ऐसे जो फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रहा है ना, तो उसके चेंजिंग की वजह से मोटर के RPM पे भी फर्क पड़ेगा, मोटर खराब हो सकता है। इसलिए जो है ये VFD हम लोग लगाते हैं। तो बात करें इसमें कितने आउटपुट मिलने वाले हैं आपको, तो 90 वोल्ट से लेके 140 वोल्ट जो है वो आउटपुट आपको मिलने वाला है इस सोलर सिस्टम में, जो सोलर पैनल आप लगा रहे हो इससे। एंड कितने मैक्सिमम वोल्ट मिलने वाला है, तो 110 वोल्ट मैक्सिमम इसमें रहने वाले हैं। जो मैक्सिमम वोल्ट हमेशा कम होता है VOC से, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज से। ठीक है, एंड एम्पेयर कितने रहने वाले हैं, तो 40 एम्पेयर रहने वाले हैं इस सोलर सिस्टम पे। अब 40 एम्पेयर कैसे रहने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको पैरेलल और सीरीज दोनों करेंगे। तो आपको पता है कि कितने पैनल हम लगा रहे थे, 14 पैनल लगा रहे थे। आपको वोल्टेज भी पूरा करना है और एम्पेयर भी पूरा करना है, तो आपको 15 पैनल लगाने पड़ेंगे 330 वाट के। तो क्या हो जाएगा, 5-5 का यहाँ पे जो पैरेलल बनेगा, लेकिन सीरीज बनेंगे। पहले हम सीरीज बनाएंगे, 3-3 पैनल के सीरीज बनाएंगे, तो 3-3 पैनल के 5 सीरीज हो जाएंगे। अब पांचों सीरीज को आपस में पैरेलल, 5 पैरेलल होने की वजह से एम्पेयर जुड़ जाएंगे। एम्पेयर कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, क्योंकि एक पैनल का एम्पेयर जो है 8 एम्पेयर के आसपास होगा। तो 5 पैनल का 40 एम्पेयर, और 3 पैनल का जो हम सीरीज करते हैं, तो यहाँ पे एक पैनल जो कितने वोल्ट देंगे, तो 36 वोल्ट 35 वोल्ट के आसपास देगा। इसलिए मैंने यहाँ जो वोल्टेज रखा है जो VOC वाला, 3 पैनल को अगर सीरीज करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 105 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि बीच में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही है। और मैक्सिमम वोल्ट आ जाएगा 110, तो 110 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज कितने मिलने वाले हैं, तो 30 वोल्ट से लेके 85 वोल्ट तक इसमें आउटपुट मिलने वाले हैं पंप में। एंड बात करें कि कौन कौन से इसमें प्रोटेक्शन मिलने वाले हैं, तो प्रोटेक्शन आपको मिलेंगे ओवर करंट से, ओवर वोल्ट से एंड लो वोल्ट से। लो वोल्ट यहाँ पे एक चीज़ है, लो वोल्ट कैसे आएंगे, तो लो वोल्ट आएंगे जो जब धूप आ जाएगा तो वोल्टेज कम जनरेट करेगा। उस केस में क्या है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा उस पंप पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन है कि इसमें ड्राई रन, या ड्राई रन क्या होता है, कि ड्राई रन होता है कि बिना पानी के अगर आप मोटर गलती से चला दिए हो, पंप चला दिए हो, तो उस कंडीशन में मोटर पंप खराब ना हो जाए, इसलिए ड्राई रन प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। एंड बात करें एसेसरीज का, कौन कौन सा एसेसरीज मिलने वाला है, तो स्ट्रक्चर मिलेंगे, वायर मिलेंगे। स्ट्रक्चर किस लिए, क्योंकि जहाँ पे आप सोलर पैनल लगाओगे उसमें स्ट्रक्चर पे तो वो स्ट्रक्चर मिलेंगे, वायर मिलेंगे, DC वायर, AC वायर, सारा कुछ इसमें वायर में रहेगा। मतलब आपको एक्स्ट्रा वायर नहीं देने होंगे, जितने सोलर सिस्टम में जितने पैनल पे जोड़ने के लिए सब कुछ वायर इसी में मिलेगा। एंड नट बोल्ट वगैरह, नट बोल्ट पैनल पे जो लगाएंगे, सोलर स्ट्रक्चर पे सोलर पैनल लगाएंगे, उसके लिए नट बोल्ट चाहिए होगा, तो वो भी इसी सिस्टम में आपको मिलने वाला है। कितने पानी डिस्चार्ज करेगा पर डे के हिसाब से, तो 45,000 लीटर से लेके 1 लाख लीटर आपको पर डे दे सकता है। डिपेंड करेगा डेप्थ यानी गहराई पे। अगर आप 60 मीटर डेप्थ रखते हो तो पानी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, 1 लाख लीटर आपको पर डे दे सकता है। अगर आप 120 मीटर डेप्थ से पानी लेते हो तो आपको 45,000 लीटर तक देखने को मिल सकता है। मतलब इतना लीटर पानी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि गहराई ज़्यादा कर रहे हो, डेप्थ ज़्यादा कर रहे हो, तो पानी ऑब्वियस सी बात है पानी
कम देगा। एंड डिपेंड एक चीज़ और करेगा कि आप अगर बिल्डिंग में पानी ले रहे हो, कोई फ्लोर पे पानी पहुंचा रहे हो, तो वहाँ पे आपको पानी कम देखने को मिलेगा। जितना पानी ऊपर पहुंचाओगे, जितने फ्लोर पे पहुंचाओगे, अगर आप समतल मैदान पे पहुंचा रहे हो, खेत पे पहुंचा रहे हो, तो क्या होगा, आपको अच्छा खासा पानी देखने को मिलेगा। फिर बात करें इसका वारंटी का, तो होल सोलर सिस्टम में आपको 5 साल वारंटी मिलने वाला है। स्पेशली सोलर पैनल पे आपको 25 साल का वारंटी मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी पैनल आते हैं लगभग 25 साल वारंटी वाले ही आते हैं। नेक्स्ट पर बात करेंगे प्राइस का, तो क्या प्राइस रहने वाला है इसमें। आपको प्राइस जो वेरिएंस देखने को मिलेगा यहाँ पे 2,30,000 से लेके 2,85,000 आपको यहाँ पे जो सोलर वाटर पंप सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ और ऐड ऑन होता है कि इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज इंक्लूड होता है, मतलब लेबर चार्ज जो सोलर सिस्टम लगा के देगा उसके चार्ज भी यहाँ इंक्लूड होते हैं, सारे सिस्टम के साथ आपको लगा के मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्यों है कि डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग जो ग्रेड के पैनल होते हैं, या फिर ये बोल ले कि जो सिस्टम्स होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ वेरिएंस देखने को मिलेगा। अगर आप जो कंट्रोलर ले रहे हो अलग अलग कंपनीज़ के ले रहे हो, उसके प्राइस में वेरिएंस है, जो पैनल ले रहे हो उसमें वेरिएंस है, जो आप स्ट्रक्चर ले रहे हो उसमें वेरिएंस है, मतलब कोई पतला है तो उसका प्राइस कम है, जो हैवी है उसका प्राइस ज़्यादा है। लेकिन आपको जो मोटर पे वेरिएंस देखने को मिलेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि अक्सर जो पंप या मोटर होते हैं उसमें उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता प्राइस में। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने जाना 5 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में। अगर आप इसका लिंक चाहते हो ऑनलाइन परचेस करने का, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं डेफिनेटली लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो तो आप ऑफलाइन परचेस कर सकते हो किसी भी डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से। अब भी कुछ क्वेरी रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, लास्ट वन आपका जो इसके बाद जो आने वाले हैं वीडियो है वो 7.5 HP का पावर का। एंड यहाँ पे आप नेक्स्ट जो देखोगे 10 HP वाटर पंप सिस्टम। एंड आप चाहते हो कि 1 HP, 0.5 HP, 2 HP का देखना, वो तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए टेक केयर।